दृष्टि एक्सप्रेस आपके लिए लाए हैं संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता। इसी कड़ी में पेश है गीता का पंचम अध्याय, कर्म संन्यास योग। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, जहां हर क्षण निर्णय का भार और भी गहरा होता जा रहा है। अर्जुन के मन में अब एक और प्रश्न उठता है, त्याग बेहतर है या कर्म? क्या संसार से दूर होकर सब कुछ छोड़ देना ही मुक्ति का मार्ग है, या फिर कर्म करते हुए जीवन जीना ही सच्चा धर्म है? अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, आप कभी कर्म का मार्ग बताते हैं और कभी संन्यास की बात करते हैं। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? तभी योगेश्वर श्री कृष्ण एक अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ सत्य प्रकट करते हैं। संन्यास और कर्म योग दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं, परंतु कर्म योग अधिक सरल है, अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि सच्चा संन्यास कर्म छोड़ने में नहीं, बल्कि कर्म के फल का त्याग करने में है। जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है, जो हर कार्य को ईश्वर को अर्पित कर देता है, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा सन्यासी है। यह अध्याय सिखाता है कैसे संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठा जा सकता है, कैसे कर्म करते हुए भी मन को शांत रखा जा सकता है, और कैसे त्याग के माध्यम से नहीं, बल्कि समर्पण के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। आइए प्रवेश करें इस दिव्य ज्ञान में, जहां श्री कृष्ण बताते हैं सच्चे संन्यास का अर्थ और कर्म योग की महिमा। भगवद गीता का पंचम अध्याय, कर्म संन्यास योग आरंभ होता है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता का पंचम अध्याय है कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति के साथ निष्काम कर्म करना क्यों श्रेष्ठ है। तो आइए देखें गीता का पंचम अध्याय, कर्म संन्यास योग। हे कृष्ण, पहले आप कहते हैं कि कर्म छोड़ दो और फिर कहते हैं कि भक्ति के साथ कर्म करो। कृपया अब मुझे साफ साफ बताइए कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता ज्यादा अच्छा और लाभ देने वाला है? मुक्ति पाने के लिए कर्म छोड़ना और भक्ति के साथ कर्म करना दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों में भक्ति के साथ कर्म करना ज्यादा अच्छा और बेहतर है। जो व्यक्ति ना तो अपने काम के फल की इच्छा करता है और ना ही उससे नफरत करता है, उसे सन्यासी जैसा माना जाता है। हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति सुख दुख जैसी बातों से ऊपर उठ जाता है और जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। नासमझ और अनुभवहीन लोग ही सन्यास और कर्मयोग को भिन्न भिन्न समझते हैं, किंतु वास्तव में इन दोनों में से किसी भी पथ का सही तरीके से अनुसरण करने वाला व्यक्ति दोनों के लाभ को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि कर्म के रास्ते से और भक्ति के रास्ते से एक ही मंजिल मिलती है, और जो इन दोनों को एक जैसा मानता है, वही व्यक्ति चीजों को सही तरीके से समझता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग दुख का कारण बनता है, परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कर्मयोग को अच्छी तरह अपनाता है, वह शीघ्र ही परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति भक्ति के साथ काम करता है, मन से शुद्ध रहता है, अपने मन व इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, सभी जीवों के प्रति वह स्नेह भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति काम करते हुए भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसता।
ईश्वर की भक्ति में लीन व्यक्ति यह भलीभांति जानता है कि सुनना, खाना, चलना, सोना, सूंघना, सांस लेना आदि क्रियाओं में शरीर और इंद्रियां अपने अपने काम कर रहे हैं और वह उनसे अलग है, इसलिए वह शांत और स्थिर रहता है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही जो व्यक्ति समस्त कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्तिरहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से दूषित नहीं होता। कर्मयोगी आसक्ति रहित होकर सारे बंधनों का त्याग करके शरीर, मन, बुद्धि से केवल आत्मशुद्धि के लिए कार्य करते हैं। सच्चा भक्त अपने सभी कर्मों का फल ईश्वर को अर्पित करके सच्ची शांति प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा नहीं होता और सिर्फ अपने कर्मों के फल के पीछे भागता है, वह कर्मों के बंधन में फंस जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर अर्थात भौतिक शरीर में बिना कुछ किए सुखपूर्वक रहता है। कर्म का सृजन, कर्मफल की रचना, कर्मों का स्वामित्व, इनमें से किसी का भी निश्चय देह की स्वामी आत्मा नहीं करती। यह सब प्रकृति के गुणों द्वारा ही अधिनियमित होते हैं। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं और ना ही पुण्यों को। इस विचार का कारण वह अज्ञान है जो जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। जब कोई व्यक्ति सच्चा ज्ञान पा लेता है, उसे परम सत्य के दर्शन भली भांति हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूरज निकलने पर सब चीजें साफ दिखाई देने लग जाती हैं। जब कोई व्यक्ति मन, बुद्धि और विश्वास द्वारा स्वयं को ईश्वर में समर्पित कर देता है, तब वह सच्चे ज्ञान से पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ने लगता है। सच्चे और विनम्र साधु पुरुष अपने ज्ञान के कारण सबको एक जैसी दृष्टि से देखते हैं, चाहे वह विद्वान ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या कोई और व्यक्ति। वे सभी में आत्मा की समानता देखते हैं। जिनका मन परम सत्य के ध्यान में प्रतिष्ठित रहता है, वे इस भौतिक संसार में रहते हुए जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर लेते हैं। दोषरहित और दिव्य संभाव से सुशोभित वे सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। स्थिर बुद्धि वाले परम सत्य के जानकार ब्रह्म में स्थित रहते हैं और वांछित वस्तुओं के प्राप्ति से प्रसन्न और अवांछित वस्तुओं के आ जाने से दुखी नहीं होते। मुक्त पुरुष इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। ऐसा सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। हे कुंती पुत्र, भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न सुख अंततः दुख का कारण बनते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान मनुष्य इन दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। ऐसे भोग स्थायी नहीं होते, इनका आरंभ और अंत दोनों होते हैं। वर्तमान शरीर को त्यागने से पूर्व यदि कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने और क्रोध से उत्पन्न होने वाली वृत्तियों को वश में करने में सफल हो जाता है, तो वह व्यक्ति आत्मसंतुष्टि प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा योगी है। जो मेहनती है और अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, वही सच्चा योगी होता है। वह परब्रह्म में युक्त होकर अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो लोग द्वैत रूपी संशय से परे हैं, अर्थात आत्मा को ब्रह्म का रूप मानते हैं और दोनों में कोई भेद नहीं करते, जिनका मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्मनिर्वाण अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो लोग गुस्से और भौतिक इच्छाओं से दूर रहते हैं, आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं और सिद्ध होने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनकी मुक्ति निकट होती है। समस्त इंद्रिय विषयों से बाहर आकर दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर अपने मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो अपना लक्ष्य मोक्ष को बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में निरंतर रहने से वह मोक्ष को प्राप्त होता है। मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का मूल भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, सभी ग्रहों का परम नियंत्रक एवं समस्त जीवों का हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण शांति का आनंद पाता है। बाहर के विषयों को तज कर अंतर मन में तू ध्यान लगा, प्राण अपान को सम करके मुक्ति का तू मार्ग जगा। जीते इंद्रिय मन और बुद्धि भय क्रोध से जो मुक्त हुआ, मुक्त रहकर वो मुनि ब्रह्म रूप में लीन हुआ।
यज्ञ तप का भोगता हूँ मैं, सब लोगों का महेश्वर हूँ, प्राणियों का सुहृद मित्र हूँ, सबका मैं ही परमेश्वर हूँ। जो जान ले इस सत्य को वह परम शांति पाता है, संसार के इस चक्र से छूट मुझ में ही मिल जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का पंचम अध्याय यहाँ संपन्न होता है। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता का षष्ठम अध्याय ध्यान योग, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान की विधि, संभाव और योगी के लिए नियत आचरण के बारे में बताते हैं। तो देखते रहिए श्रीमद् भगवत गीता केवल मिष्टी एक्सप्रेस चैनल पर। जय श्री कृष्ण।